हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची, पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपना नया पबजी चैनल बनाया है और पबजी का नाम सुनते ही आपके जहन में पबजी गेम आ रहा होगा। ये बात सच है कि पबजी दुनिया का नंबर 1 गेम इस वक्त बन चुका है और फ्री फायर वगैरह बाद में जो गेम्स आए हैं ये पबजी के करीब से भी छू के नहीं गुजर सकते। उसकी वजह यह है कि मैंने फ्री फायर खोल के देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 2-4 कार्टून आपस में लड़ रहे हैं, बिल्कुल यानी कि मुझे मज़े का नहीं लगा फ्री फायर। बिल्कुल समझ लें कि पबजी खेलने वाला बंदा जो है ना, अगर वो फ्री फायर देख ले तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खेलेगा। अच्छा, अब फ्री फायर लोग खेल क्यों रहे हैं मैं आपको उसकी वजह भी बता देता हूँ। फ्री फायर इसलिए खेल रहे हैं बच्चे कि उनके मोबाइल में जिनके पबजी नहीं चल रहा ना, तो वो फ्री फायर खेल रहे हैं। यानी कि पबजी के लिए आप, क्योंकि पबजी डेली बेसिस पे अपग्रेड हो रहा है, डेली से मुराद ये है कि मंथली बेसिस पे अपग्रेड हो रहा है, तो हर बंदे के फ़ोन पे पबजी चलेगा नहीं। पबजी चलाने के लिए एक अच्छा फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ क्या है कि लोग बेचारे सारे अफोर्ड नहीं कर सकते, हालात बहुत प्रॉब्लम, लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है और हम सब समझते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए क्या है कि फ्री फायर जो है ना वो लो ग्राफिक्स का गेम है, तो वो किसी भी मोबाइल में आराम से हो भी जाता है इंस्टॉल और चल भी जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए फ्री फायर काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं इस वक्त। लेकिन पबजी जो है ना उसकी तो क्लास ही अलग है, उसको तो आप साइड पे कर दें। मैं तो यार फ़ैन हूँ हो गया पबजी का, मुझे इतना अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने जो चैनल बनाया उस पर क्या है कि पबजी का चैनल तो है, वो साथ में जो वॉइस ओवर है ना वो बहुत मज़े का है, क्योंकि हम इस बर्ड्स वाले चैनल पे मैं खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बच्चे भी होते हैं छोटे और कुछ लेडीज़ वगैरह भी देख रही होती हैं, फैमिली वाले भी देख रहे होते हैं। और बर्ड्स का चैनल बर्ड्स की हद तक ही रहना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो इसलिए फिर मैं इसमें काफ़ी सारी बातें मज़े मज़े की चिट चैट जो है रोक लेता हूँ, तो वो वहाँ हम करेंगे, वहाँ करेंगे हम पबजी के चैनल पे। तो उससे बहुत सारी मज़े मज़े की बातें हैं। जिन स्टोरीज़ पे लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो बहुत रियल ट्रू जिन स्टोरीज़ वगैरह सुनाई थी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है रेडियो वाला पबजी। आप लिखेंगे ना एहसन जफ़र लिख दें या रेडियो वाला पबजी एहसन जफ़र कर दें तो आपके पास वो चैनल खुल जाएगा। मेरा ही वॉइस ओवर है, मैं डेली बेसिस पर खेलता हूँ वो, और वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ, उस पर अच्छा सा वॉइस ओवर बनाता हूँ ताकि आप लोगों को एंटरटेन किया जा सके। रात को रज़ाई में घुस के 11-12 बजे वो देखा करें आराम से, क्योंकि उस पर आधे घंटे की वीडियो होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइव मोमेंट्स में वहाँ पर शेयर करता हूँ वॉइस ओवर में। बाकी गेम अपना चलता रहता है साथ साथ, और वो गेम भी मैं ही खेलता हूँ। तो जी कर लें उसको सब्सक्राइब जाके। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे अगर आप डिस्क्रिप्शन में अगर आपको नहीं मिल रहा लिंक तो आप वैसे सर्च बार में लिख लें रेडियो वाला पबजी, आगे एहसन जफ़र लिख दें, जो भी लिख दें आपके पास आ जाएगा। वीडियो में जो थंबनेल है उस पर साइड पे कोई ना कोई मेरी एक आध तस्वीर बनी होगी, वो देख के आप उसको खोल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी भाई, मुझसे जितने भी लोगों ने लाइट एंटीबायोटिक ली है, क्योंकि सबको पता है कि मैं पूरे पाकिस्तान में लाइट एंटीबायोटिक या बर्ड्स की जितनी भी मेडिसिन्स हैं, मल्टीवाइटामिन्स हैं या एंटीबायोटिक है या फिर विटामिन डी है, पूरे पाकिस्तान में मैं सप्लाई करता हूँ। बेसिकली मैं सप्लायर हूँ इसका, और कराची में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान, सब जगह पे मेरा जो है माल जा रहा है यहाँ से, और डेली बेसिस पर ऑर्डर्स आते हैं। और आप सब लोग जितने भी फॉलोअर्स हैं मुझसे परचेज़ करते रहते हैं, तो उन सब लोगों को मैं ये बता दूं कि जो लाइट एंटीबायोटिक है ना, जो मैं लाइट एंटीबायोटिक आपको देता हूँ, देखें लाइट एंटीबायोटिक का चक्कर ये है कि मैं हमेशा जिसको भी देता हूँ मैं उसको कहता हूँ कि आप इसको डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं का मतलब ये है कि आप कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉब्लम चल रही है या आपके पास कोई बहुत महंगी ब्रीड है, उसने बच्चे दिए हैं, तो आप चाह रहे हैं कि बस बच्चे कोई एक भी ज़ाया ना हो, सर्वाइव कर जाएँ, तो फिर आप एहतियातन डेली बेसिस पर डाल सकते हैं। लेकिन भाई अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई पेयर ऐसे हैं जो ब्रीड पर नहीं आए हुए लेकिन सही हैं, उनको आप 3 दिन में एक बार भी डालेंगे लाइट एंटीबायोटिक तो बहुत है। यानी कि मैं क्या करता हूँ अपने बर्ड्स में, ख़ासतौर पे अभी जो मौसम है, सर्दियाँ चल रही हैं, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, तो जब बर्ड परेशान होते हैं ना, मैं उस दिन लाइट एंटीबायोटिक चला देता हूँ, ठीक है, बीमार होने से पहले। हमेशा याद रखें, लाइट एंटीबायोटिक बर्ड के बीमार होने से पहले चला दें। अगर आपको लग रहा है कि बर्ड्स की मूवमेंट कुछ कम है या हवा बहुत तेज़ पड़ रही है, बर्ड खाना कम खा रहे हैं, उस टाइम चला दें आप, ठीक है। या फिर आपके पास किसी ने बच्चे दिए हैं, बर्ड ने, कॉकटेल ने दिए हैं, बजरी ने दिए हैं, या फिर मकाओ ग्रे पैरेट जिसने भी दिए हैं, अब आपको लग रहा है कि यार ये बच्चों को फीड सही नहीं करवा रहा पेयर, या कोई प्रॉब्लम है, या कम खा रहा है पेयर, खुद कम खा रहा है, या कोई एक बच्चा अगर आपका मर चुका है, मिसाल के तौर पे किसी ने 5 बच्चे दिए हुए थे, उसमें से इक्का दुक्का बच्चा आपके पास मर गया, बगैर वजह के मर गया, आपने चेक किया तो उसका फूड पाउच भरा हुआ था, गला उसका भरा हुआ था, इसका मतलब ये कि पेरेंट्स सही फीड करवा रहे थे, बच्चा वैसी किसी और वजह से मर गया। अब कोई और वजह क्या हो सकती है? ठंड हो सकती है, हो सकता है उसको मोशन हो गया हो, डायरिया हो गया हो, क्योंकि ठंड है ना, बच्चे बहुत जल्दी जद में आ जाते हैं इस चीज़ की। या फिर अगर वो भी नहीं है तो हो सकता है कोई ना कोई बैक्टीरिया पेरेंट्स ने फीड करवाया हो, उसमें चला गया हो बच्चे के अंदर, जो अंदर जाके बच्चे को इन्फेक्शन हुआ हो, नज़ला खांसी हो गया हो, या मोशन हो गया हो, बच्चे को डायरिया हो गया हो, उसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आप लाइट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली बेसिस पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अंधाधुन डेली बेसिस पर इस्तेमाल करें। बर्ड सही है तब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है तब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रीड नहीं आई हुई उस वक्त भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो इस तरह क्या होगा, आपके बर्ड की हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये लाइट एंटीबायोटिक का फ़ायदा ही सबसे बड़ा ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। लेकिन क्या होगा, बार बार ज़्यादा डालने से या अंधाधुंध डालने से आपकी भाई मेडिसिन जो है वो जल्दी ख़त्म हो सकती है, होती नहीं है लेकिन हो सकती है, ठीक है। बहुत अच्छी क्वांटिटी में मैं देता हूँ, और ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी हाई क्वालिटी की मेडिसिन है कि ये 1 ग्राम जो है ना 2 लीटर पानी में डलती है, सिर्फ 1 ग्राम 2 लीटर पानी में। अमूमन लोगों का सेटअप इतना बड़ा होता ही नहीं है कि 2 लीटर पानी भी उसका लग सके, किसी के पास 10 पेयर हैं कि 20 पेयर हैं, मुश्किल ब मुश्किल 1 लीटर पानी इस्तेमाल होता है लोगों के पास। तो अगर 1 ग्राम 2 लीटर पानी में डलती है और आप 1 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आधा ग्राम 1 लीटर में डाल लो, दवाई का आधा ग्राम 1 लीटर में डाल लो। और अगर आधा लीटर पानी इस्तेमाल होता है आपका, तो फिर आप 2 चुटकी नमक की तरह छिड़क दिया करो, पानी को अच्छे से सॉल्युबल करके हिला के अच्छे से डिज़ोल्व करने के बाद दवाई जो है वो सर्व कर दिया करें, जिस तरह आप पानी सर्व करते हैं। तो इससे होता ये है कि भाई आपका बर्ड, मिसाल के तौर पे आपको अंदेशा है बहुत थप्पड़ पड़ रहे हैं हवा के मुंह के ऊपर, आउटडोर सेटअप है, आउटडोर नहीं भी है इंडोर है, बट आपको लग रहा है कि बर्ड मेरे कुछ एक्टिविटी मज़ेदार नहीं कर रहे, या कोई मुझे लग रहा है कि परेशान बैठे हुए, या खाना कम खा रहे हैं, उतरते कम है नीचे, एक जगह जम के बैठे रहते हैं, कांपते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे तो खैर पट्ठे भी एक ही जगह बैठे रहते हैं, जब छोटे होते हैं ना पट्ठे, उनकी मूवमेंट नहीं होती, तो पट्ठों की बात नहीं कर रहा मैं वैसे जो मेच्योर है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये फूल कर बैठ रहे हैं, एक जगह बैठ रहे हैं, सिमट रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई कुछ हो नहीं रहा, तो उस टाइम पे भी आप ये एंटीबायोटिक चला सकते हैं, क्योंकि इस एंटीबायोटिक का काम ये है, लाइट एंटीबायोटिक है ये, लाइट की बात कर रहा हूँ। इसका काम ये बेसिकली, पेट में कोई भी तकलीफ़ हो बर्ड के, डायरिया का कोई मसला हो, या सांस लेने में तकलीफ़ हो, या बर्ड को वॉमिट हो रही हो, या बर्ड का हार्ट बीट ज़्यादा है या कम है, ये कंट्रोल कर लेती है। इसका काम ही ये है बैक्टीरिया ख़त्म करना और बॉडी को कंफर्ट लेवल पर ले आना। जैसे इंसानों की दवाई एक होती है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, अलाउ नहीं है, वो डॉक्टर ही नाम लेते हैं उसका, और यूट्यूब भी जो है ना बहुत सख्त है इस मामले में, तो इसलिए मैं बहुत सारी दवाइयों का नाम नहीं लेता। इंसानों की एक ऐसी दवाई है जो इंसान खाते ही उसको क्या होता है, सुकून मिलता है, वो खाते ही वो सो जाता है, और जब सुबह वो उठता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है। तो मसला ये है उस दवाई का, इंसानों की दवाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस दवाई का मसला ये है कि वो लोगों ने ना फिर एज अ ड्रग इस्तेमाल करना शुरू कर दी, बगैर डॉक्टर की मर्ज़ी के जो है ना खाना शुरू कर दी। हालांकि ये दवाई उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो बेचारे लाइफ में डिप्रेस हो जाते हैं, या प्रॉब्लम होती है, सो नहीं पाते रात को, सुबह उठते हैं तो वो स्ट्रेस में होते हैं, उनको गुस्सा आता है, या घर के हालात सही नहीं है, कोई मसला है। ये दवाई उस लिए बनी थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंसानों वाली। लेकिन लोगों ने क्या किया कि फिर भाई वो आदी हो गए इसके, एक के बाद एक बंटियों की तरह खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। जैसे वो शराबी नहीं होता, शराब पीने के बाद बड़े कॉन्फिडेंस में जाता है, ओए क्या बात है, तो वो वाला सीन हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, कंपनी ने और हुकूमत ने भी जो है ना उस पर बैन लगा के रखा कुछ टाइम तक, और अभी वो आपको कहीं से, यानी कोई बंदा आपको ऐसे नहीं देगा वो दवाई, क्योंकि उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, वो साइकेट्रिस्ट वगैरह इन लोगों के पास ही उसके एक्सेस होते हैं, वो खुद वहाँ से जारी करेंगे, आपको लिख के देंगे, तो वो लोगों की पहुंच में नहीं होती। तो जो एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा इफेक्ट होता है उसमें, तो वही इफेक्ट इन हमारे जो लाइट एंटीबायोटिक है ना इसमें बिल्कुल मामूली सा, यानी कि 0.0000001% होता है इफेक्ट उसका, और ये बहुत अच्छा होता है, बर्ड में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और लेकिन इसमें जो है ना किसी किस्म का जो है हैवी ड्रग कोई इस्तेमाल नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें, स्टेरॉइड नहीं है, ये बिल्कुल लाइट एंटीबायोटिक है। आप एक दिन के चूज़े को भी पिला सकते हैं इसको, और बर्ड की सेहत पे भाई मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन इस्तेमाल करते हुए, जब मैंने बर्ड्स का ये जो मेडिसिन का काम स्टार्ट किया, उसके तकरीबन 2-4 महीने बाद मैंने स्टार्ट किए डालना, तो मेरे पास सही चल रहे हैं बर्ड्स, तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए। पिछले 4 महीने से मैं ये दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास सर्दियों में बर्ड्स जो है वो अपने अंडे छोड़ के बाहर आ जाते हैं, अक्सर मेरे पास ऐसा होता है। ब्रीडर पेयर मेरे पास जो मेरे कॉकटेल हैं, ये क्या करते हैं, गर्मियों में सही ब्रीड करते हैं। जब बहुत ठंड पड़ जाती है ना, जैसे अभी पड़ रही है, बर्फ़बारी हो रही है मरी में या कराची में, बहुत बारिशें हुई हैं सर्दियों के अंदर जो अमूमन नहीं होती, तो इतनी बारिशें होने के बाद मेरे बर्ड क्या करते थे कि वो अंडे छोड़ देते थे, उनको इतने बेचारे परेशान हो जाते थे, वो बाहर आके बैठ जाते थे या बच्चे छोड़ देते थे। तो इस बार क्या हुआ, मैंने लाइट एंटीबायोटिक चलाई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और पेयर भी बिल्कुल सही है। पिछले 5-4 महीने से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यही मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। हाँ, अगर कोई बर्ड ऐसा है आपका जो ट्रे पे आके बैठ गया, बिल्कुल आखिरी सांस से गिन रहा है, गर्दन उसने छोड़ दी है, तो उस पर ये दवाई अगर आप डालेंगे उसको, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बर्ड के लिए बहुत हैवी मेडिसिन का इस्तेमाल होता है, जिसको हम 3rd स्टेज की एंटीबायोटिक कहते हैं। वो मैं ऐसे ही किसी को नहीं देता, उसके लिए प्रॉपर मुझसे आपको रब्ता करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है कॉल पे, मुझे वीडियो या तस्वीर दिखानी पड़ती है कि मेरा बर्ड भाई ऐसे वाकई हो रहा है, तब जाके मैं वो दवाई देता हूँ, क्योंकि वो बहुत हैवी दवाई है। अगर आपके बर्ड में थोड़ी सी भी लाइफ अल्लाह ने बाकी रखी है, तो वो वाली दवाई देने से वो बच जाता है। अगर नहीं रखी होती तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, जिसको अल्लाह ने लेके जाना है वो फिर ले जाता है। ठीक है जी। अच्छा, आप में से किसी को भी लाइट एंटीबायोटिक चाहिए, या कोई भी मल्टी विटामिन चाहिए, या फिर आपको विटामिन डी
लिक्विड फॉर्म में चाहिए, प्योर फॉर्म जो आती है हाई डेंसिटी, किसी को भी चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता करने का तरीका सिर्फ ये है कि आपने मुझे मेडिसिन लिख के व्हाट्सएप पर सेंड करना है और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। मैं अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी को मेडिसिन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन टाइप करके सेंड कर दें। मेरा नंबर है 034922000045। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।